Assalamu alaikum students. Today students we have exercise 6.2 का solution बेटा ये ग्रेड 9th सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड इनके कराची बोर्ड के अलावा सेंट के ऑल इंटीरियर बोर्ड्स भी उसमें शामिल होंगे। ठीक है, वो सब के लिए यही बुक वैलिड है। तो इसी बुक का ही हम एक्सरसाइज 6.2 बेटा आज सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स 6th चैप्टर के अंदर बहुत ही लिमिटेड सी दो एक्सरसाइज है, 6.1, 6.2 और 6.3। 6.3 तो बहुत कम की जाती है, बदल की जाती है। मेन चीज इनसे ही है और इसमें एटलीस्ट इनके शॉर्ट में और लॉन्ग में दोनों में इसमें तो क्वेश्चन आते हैं। इट मीन्स के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज चैप्टर्स है। हालांकि बहुत इजी है लेकिन इसकी जो है इंपॉर्टेंस ज्यादा है। अच्छा, अब इसके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यूज है। ये जो दो मॉड आप नजर आ रहे हैं, ठीक है, इनको बेटा एब्सोल्यूट वैल्यू कहा जाता है। अच्छा, अब एब्सोल्यूट वैल्यू है क्या? एब्सोल्यूट वैल्यू एक्चुअली ये चीज है कि स्टूडेंट्स x की पावर x मॉड मीन के x मॉड मीन एब्सोल्यूट वैल्यू जो है x की है वो पॉजिटिव ही है। भले इसके अंदर माइनस हो, माइनस x हो तो भी ये प्लस में ही लिया जाएगा। सिमिलरली -2 है तो इक्वल टू 2, तो ये इसको हम कहते हैं उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कि उसमें माइनस है तो भी प्लस है, प्लस है तो दैट इज ऑलरेडी प्लस, तो प्लस ही है। ये चीज ली जाएगी इसके जनरल जो एमसीक्यूज में अगर ये चीजें कहीं पूछी जाए तो। अच्छा, अब क्या, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। अब ये जो मॉड है, ठीक है, ये जो आपको इनके आम लफ्जों में आप क्यों बोले कि इस मॉड को हटाएंगे, ठीक है, जिसको बच्चे इसको डंडी भी बोलते हैं, तो ये बेटा इससे जब हम इसको रिमूव करेंगे तो इसका जो राइट साइड पर मीन के नेक्स्ट इसके इक्वल के बाद जो नंबर होगा उसको हमें प्लस माइनस में लिख के फिर इसको सॉल्व करना है। तो लेट्स कम, वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा इसमें 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है जी। तो स्टूडेंट्स अभी यही बोल रहे थे, तो ये जो मॉड है इसके लिए क्या लिख सकते हैं आप? बाय द डेफिनेशन ऑफ, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म डेफिनेशन की, बाय डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस, पूरा वर्ड उसका मॉडुलस है, मॉडुलस v है, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा? हाँ बेटा, ये जब हम रिमूव करेंगे 2x + 1, ठीक है, मॉडुलस रिमूव हो गया तो प्लस -6, ये इसके मॉड जो है ये रिमूव हो गए। अच्छा, अब इसको बेटा आपने 6 को एकदम प्लस रखना है और बीच में लाइन लगा लें या कॉमा लगा लें एज यू विश। तो बेटा 2x + 1 -6, ठीक है, यही चीज थी बेटा। जब भी मॉड खत्म करेंगे, अगर मॉड के अलावा कोई चीज है, जिस तरह ये है 5x - 3 - 8 = 4 क्वेश्चन नंबर 5 में, तो पहले -8 को उधर भेजेंगे, ठीक है, माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो वो चीज जो होगी वो वैल्यू पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इस तरह से उसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद फिर स्टूडेंट्स वो मॉड की कहानी आएगी। जब मॉड को रिमूव करेंगे तो इक्वल के बाद वाली जो चीज होगी उसके साथ हमें प्लस माइनस लगाना होगा, देन वी हैव टू सॉल्व इट। वो कैसे सॉल्व होगी बेटा? सिंपल, अब 1 यहाँ प्लस है उधर जाके माइनस, तो 5 हो जाएगा 2x और x इज इक्वल टू 5/2। सेम लाइन यहाँ पर स्टूडेंट्स 2x क्या हो जाएगा? -6, अभी -x 1 उधर ले जाना, पहले 1 ट्रांसफर करेंगे तो -1 कितना देगा? -7, ठीक है, माइनस माइनस गेट प्लस, यहां मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, माइनस की तरफ ही मूवमेंट हो रही है, तो -7/2। तो दिस इंप्लाई या सो सॉरी यहाँ x आएगा बेटा। सो S is for solution set is 5/2, -7/2। अगर ये वैल्यूज आगे पीछे भी हो जाए तो भी आंसर करेक्ट है। -7/2 पहले आ जाए या बाद में आ जाए, डजंट मैटर। तो दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। जी स्टूडेंट्स, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 सेम प्रोसेस हमने बेटा वही अप्लाई करना है उसका। बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस, ठीक है, वी हैव इस तरह 5x - 12
जी, तो क्या आ जाएगा इक्वल टू प्लस माइनस 7। ठीक बेटा, मॉड इसमें रिमूव हो गया। तो अब क्या आएगा आगे, सिंपली 5x माइनस 12 इक्वल टू 7, और यहाँ हो जाएगा 5x माइनस 12 इक्वल टू माइनस 7। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर 12 को उधर जाके प्लस कर देंगे। 5x 7 प्लस 12 कितना हो जाएगा 19। ठीक है, 7 प्लस 12 19, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा 19/5। ये इम्प्रॉपर है, लेकिन आई थिंक आंसर भी उसने इम्प्रॉपर में छोड़ दिया फ्रैक्शन में, तो सेम लाइक पड़ेगा यहाँ पर -7 प्लस 12। -7 प्लस 12, जब एक प्लस का हो और एक माइनस का हो तो उनका फर्क देखेंगे, डिफरेंस, और साइन बड़ी रकम का आएगा जी। तो कितना आ जाएगा ये, प्लस माइनस, हाँ प्लस, क्योंकि 12 इज ग्रेटर, दैट साइन इज पॉजिटिव। तो उसके बाद फिर x जो है 5 से 5 डिवाइड होके 1 हो जाएगा। तो सो एस एस सोल्यूशन सेट 19/5, 1। तो ये बेटा इसका सोल्यूशन सेट हो गया। तो यहां तक वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में भी आई हैव राइट डाउन सेम एज 2। तो बेटा ये इधर से 8 माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 5x पहले यही रहेगा, 5 की बात कर रहे हैं। तो 5x माइनस 3 इक्वल टू, अभी मॉड रहेगा 4 प्लस 8, उसके बाद बेटा 12 है, हाँ जी। तो अब आगे क्या करेंगे बोला, बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस। तो 5x माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 12। तो फिर इस तरह से बीच में लाइन लगा लें या फिर कॉमा लगा लें, और उसके बाद उसको सॉल्व कर लेंगे, तो सेम टू सेम एट द एंड 5 उधर जाके डिवाइड होता जाएगा। तो ये बेटा 5 भी इसमें कंप्लीट हो गया, 1 और 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसको रब कर लेते हैं। ठीक है, अब इतना तो आप करेंगे, कोई इतना मुश्किल नहीं है, या उसके अंदर कोई खास चीज नहीं है, बहुत ही इजी है। लेकिन हमेशा इसमें शॉर्ट में जरूर ये क्वेश्चन इसमें से देगा। ठीक है, 2 पार्ट्स आते हैं 10 नंबर के। हाँ जी, नंबर बिलोंग्स टू W, वेयर x बिलोंग्स टू W, W फॉर होल नंबर, कि मीन नंबर जो होगा वो x का, वो आपको उसमें आप दिया जाता है। ठीक है, मीन के ऑर्डर दिया, क्या कहते हैं उसको, क्वेश्चन दिया जाता है कि उस हिसाब से आपने 0 होल नंबर 0 1 2 3 से शुरू होता है, तो x की वैल्यू 0 1 2 3 से ही ले सकते हैं। ये स्टूडेंट्स इसके अंदर भी सिंपली वो ही लिख देंगे, बाय द डेफिनेशन ऑफ द मॉडुलस। ठीक है, वी हैव, तो 2x अपॉन 7 इक्वल टू प्लस माइनस 12। तो बेटा ये आ जाएगा 2x ओवर 7 इक्वल टू 12, और फिर क्या आएगा 2x ओवर 7 इक्वल टू -12। तो इस तरह से बेटा पिछले एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। अब सिंपल, यहाँ 7 डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर दें, चाहे तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दें, 12 टाइम्स 7, एट द एंड 12 टाइम्स 7 मल्टीप्लाई 7 ओवर 2, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 6 7 था 42। और इस तरह बेटा इसका 2x इक्वल टू -12 मल्टीप्लाई बाई 7, और x इक्वल टू -12 मल्टीप्लाई, को टाइम्स भी बोलते हैं, ओवर 2। 2 1 था 2 6 था, x इक्वल टू -42। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, 42, हाँ 42 कॉमा -42। तो ये स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। जी स्टूडेंट्स, अब नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा यही कहानी है, उसमें से थोड़ा सा आगे ज्यादा हो जाएगा,
by the definition of modulus वी हैव लिखना जरूरी नहीं है, वी गेट या वी हैव एक ही चीज है जी। तो कितना आ जाएगा बेटा 2x प्लस 1/3 इक्वल टू प्लस माइनस 8। हाँ, अब के यहां पर थोड़ी सी स्पेस कम है, इस वजह से इसको यहां पर सॉल्व कर लेते हैं और स्टूडेंट इसी का बाकी हिसाब यहां ले जाते हैं। तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 8। ठीक है, 8 का प्लस 8 लिखना जरूरी नहीं है। और उसके बाद फिर बेटा 2x प्लस 1/3 इक्वल टू -8। सेम लाइक 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 24। 3 8 जार 24। उसके बाद फिर 1 जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले भी बताया है बेटा कि इक्वल से जब कोई चीज क्रॉस करेगी तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ माइनस है उधर जाके प्लस, जहां डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा 23। फाइनली वी विल बी गेट 23/2। तो 23/2 जो है 23, हाँ बेटा ओवर 2 बोलते हैं, 23 अपॉन 2 बोलते हैं, 23/2 बोलते हैं। तो दैट आर दी सेम थिंग। ठीक है, मोस्टली लोग अपॉन बोलते हैं, अपॉन भी ठीक है। 23/2 या 23/2, 23/2 जी बेटा। तो 2x प्लस 1 माइनस 24, फिर 2x क्या हो जाएगा -24 -1 -25। हाँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का ही रहेगा। x is equal to -25/2। So solution set is 23/2, -25/2। तो ये स्टूडेंट्स जो है वो आंसर आ गया है हमारे पास क्वेश्चन नंबर। फाइनल रिजल्ट इसका आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो ये था यहां तक। हाँ स्टूडेंट्स, तो अब हम इसको रब करके 6 वाले को भी इसी जगह पर कर लेते हैं ताकि बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। जी स्टूडेंट्स, तो इसको भी हटा देते हैं। जी स्टूडेंट, तो इसको कोशिश करते हैं हम ऊपर ही लिख लें ताकि नीचे बार बार इजी हो जाएगा। अब तो ये बेटा 6 वाला है, सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे 5x प्लस 1/7 मॉडुलस इक्वल टू क्या आएगा 8 प्लस 3। ठीक है, अभी मॉडुलस जो है उसका सॉल्व नहीं किया, मॉड ये उसका सॉल्व नहीं किया। तो बेटा कितना आ जाएगा 5x प्लस 1/7 इक्वल टू 11। फिर वही चीज बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस जी वी गेट, हाँ जी, व्हाट वी गेट 5x प्लस 1/7 इक्वल टू प्लस माइनस 11। ठीक है बेटा, एक दफा उसका प्लस माइनस सॉरी 11 1 और आ जाएगा। हाँ बेटा, उसके बाद 5x प्लस 1/7 इक्वल टू 11। ठीक है, कॉमा लगा लें। फिर 5x प्लस 1/7 इक्वल टू -11। तो ये कितना दे देगा। ठीक है, कॉमा लगा लें या फिर लाइन लगा लें, बल्कि इधर करके थोड़ी सी लाइन लगाएं ताकि उसकी जगह मिल सके। कितना हो जाएगा 5x प्लस 1 इक्वल टू 11 7 77। अब के 5x इक्वल टू 77 माइनस 1, तो कितना बन जाएगा 76। और x इक्वल टू 76/5। और सेम लाइक इधर भी। हाँ स्टूडेंट, तो ये 11 है,
तो ये बेटा हो जाएगा 5x प्लस 1 इक्वल टू -77, फिर 5x इक्वल टू -77 -1, ये कितना बन जाएगा -78। तो -78 ओवर 5x, तो x इक्वल टू -78 ओवर 5। सो एट द एंड इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा, सो SS फॉर सोल्यूशन सेट कितना बन जाएगा 76/5 और -78/5। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने किया। तो अब बेटा इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव कर रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7 6.2 का बेटा। ये स्टूडेंट, तो इसमें क्या है, सबसे पहले बेटा जो मॉडुलस है, मॉड है, उसके बाहर जो कुछ होगा उसको हमें सॉल्व करना होगा। सॉल्व से बाद उसको ठीक है ट्रांसफर कर देंगे। तो बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाँ 2x प्लस 3 ओवर 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 प्लस -2। हाँ 7 -2, तो कितना आ जाएगा 7 -2 5। हाँ जी, अब इसके बाद फिर बेटा क्या लिखेंगे, हाँ बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस वी गेट या वी हैव, जी बेटा तो क्या करते हैं, ये लिख दें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है बाय द डेफिनेशन, लेकिन अगर इन केस अगर ये आप नहीं भी लिखेंगे तो भी ये आंसर इसका करेक्ट होगा। 2x प्लस 3 ओवर 4 इक्वल टू ±5। फिर बेटा ये आ जाएगा 2x प्लस 3 ओवर 5 इक्वल टू 5, और फिर ओवर 4 सॉरी 4, और इधर 2x प्लस 3 ओवर 4 इक्वल टू -5। बस ये बेटा एक दफा प्लस और एक दफा माइनस लिखना है। तो कितना आ जाएगा यहाँ 2x प्लस 3, 4 इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, हाँ सॉरी इधर डिवाइड उधर मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 4 5 20। देन 2x इक्वल टू 20 माइनस 3 17, तो x इज इक्वल टू 17/2। ठीक है यहां पर आ गया। और उसके बाद फिर यहां पर सेम लाइक क्या करेंगे, 2x प्लस 3 इक्वल टू -4 4 5 20 -20। हाँ बेटा, तो फिर 3 को तो ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2x -20 -3 -23। अब 2x और x हो जाएगा -23 ओवर 2। तो इसके बाद फिर बेटा यहाँ पर हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज, सो सॉल्यूशन सेट वो बन जाएगा 17/2 कॉमा -23 ओवर 2। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा सा लेंथी हो गया है, ठीक है बेटा, तो ये इसकी वजह से इसको किया है ताकि ये थोड़े से हार्ड होते हैं, कुछ बच्चे समझते हैं, हालांकि ये बहुत इजी चीज है इस लेवल के हिसाब से। यही चीज इसका मेन कहानी मॉडुलस की ही है। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको रब कर देते हैं ताकि इजीली आगे हमारे पास स्पेस भी है वो जगह सही आ सके। ये स्टूडेंट्स नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 में बेटा सेम चीज है, ठीक है। हाँ इसमें दो ऑप्शन है आपके पास आ सकते हैं अगर आप चाहें तो। क्या कि यहां पर बेटा ऊपर से आप 3 कॉमन ले लें, यहां पर ओवर 12, ये मॉडुलस वैसे ही रहेगा, और यहाँ 3 -1, ठीक है। ये कॉमन ले तो भी ठीक है, अगर स्टूडेंट कॉमन नहीं लेते तो भी ये इजीली सॉल्व हो जाएगा पहले की तरह। 3 1 3 4 दार, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा x प्लस 6 ओवर, सॉरी 3 कॉमन लिया तो बेटा यहाँ 2 आ जाएगा, तो यहाँ 2 हो गया 2 ओवर 4 मॉडुलस इक्वल टू 2। अब काफी इजी हो जाएगा, ठीक है ना। यहां से बेटा 3 कॉमन लिया तो x प्लस 2 3 2 6। अब उसके बाद आ जाएगा वही कहानी
चीज जो है जो बार बार यूज कर रहे हैं बाय डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस, डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस वी हैव या वी गेट, जी स्टूडेंट क्या आ जाएगा, x प्लस 2/4 इक्वल टू plus minus 2. हाँ प्लस माइनस 2। फिर उसके बाद बेटा x प्लस 2/4 इक्वल टू 2 और x प्लस 2/4 इक्वल टू Minus 2. -2। यहाँ पर एक साथ पहले प्लस माइनस लिख लेना है, उसके बाद प्लस वाला जो है पार्ट अलग हो जाएगा और दूसरा पार्ट जो है वो अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। अब बेटा इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 to the 8, फिर x इज इक्वल टू 8 minus 2 6, और इसमें बेटा x प्लस 2 इक्वल टू -8 और x इज इक्वल टू -8 minus 2 Minus 10. -10, तो सोल्यूशन सेट क्या बन गया, 6, -10। ये स्टूडेंट्स, तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ यहाँ पर ये भी दे रखा है वेयर x बिलोंग्स टू z, तो z यू नो तो सेट ऑफ इंटीजर नंबर कि 0 + -1 + -2 + -3 सो ऑन, दीज आर द इनके x जो आपका वहां से बिलोंग करता है। ठीक है, बाय द वे इसमें आपको इसमें खास उसमें इनके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सेम चीज है यहाँ पर। ठीक है, जब हाई क्लासेस में पहुंचेंगे तो फिर इसका पता चल जाएगा क्वेश्चन क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये फंक्शन जो है इक्वेशन एक फंक्शन होती है, तो फंक्शन होता है और इसको डिफाइन होना चाहिए। ये स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम आए, हाँ तो अभी तक हम करते आए, ये वाला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है और ये बाकियों से डिफरेंट भी है, और वो कैसे डिफरेंट है, इज इक्वल टू, ठीक है बेटा ये तो सेम आएगा, उसने सिर्फ इसको उल्टे हाथ पे इधर रख दिया है। हाँ बाकी देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो कितना आ जाएगा ये चीज, बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस वी गेट, जी स्टूडेंट भले उसको सही ऐसे ही आप सीधा करके लिखते हैं, x + 8 = +/- 3/2। ठीक है, उधर है, ये इधर है x की वैल्यू बेटा, x = 2 हो या 2 = x हो, इन बोथ केसेस द वैल्यू ऑफ x इज 2। ये स्टूडेंट, तो अब इसमें इसके बाद क्या करेंगे बेटा, 7x + 8 = 3/2, द सेम लाइक कॉमा या लाइन लगा लें, 7x + 8 = -3/2। जी बेटा 7x = 3/2 - 8। हाँ यहाँ पर जिस तरह पहले भी करते आ रहे हैं, पीछे भी आप लोग पढ़ चुके हैं, पिछली क्लासेस में भी हम बेटा यहाँ एलसीएम लेंगे। अच्छा 8 के नीचे 1 लगा लें या ना लगाएं, जरूरी नहीं है, तो जिसके नीचे कुछ ना हो या 1 लगा दें तो उससे एलसीएम डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जिसके नीचे एलसीएम हो उसका नोमिनेटर सेम आ जाएगा, तो 8 × 2 = 16, तो कितना आ जाएगा, -13/2। ये मेरा 7x है और x इधर नीचे जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 13/14, 7 × 2 = 14। जी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7x = -3/2 - 8, सेम लाइक बेटा 2 एलसीएम आ जाएगा, तो -3 - 16 -19/2 -3 -16, तो 16 + 3 19, तो -19 आएगा यहां तक। जी इससे अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, -19/14, तो ये 2 बेटा इसके नीचे चला जाएगा। सो सॉल्यूशन सेट जो इसका बेटा बन गया। फाइनली स्टूडेंट्स, दैट इज द -13/14 एंड -19/14। तो यहां तक इस तरह से वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 9। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, अब इसको रिमूव कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। Yes, this was the second last. Now we are moving towards the 10th. That is the last question of this exercise.
Dear students, question number 10, we have solution taken a 2x minus 3 over 5, ठीक है ना, माइनस 12 है तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 plus 12, 5 plus 12 5 plus 2 17. 17, तो बेटा ये हो जाएगा 2x minus 3 over 5 मॉडुलस इक्वल टू 17। फिर क्या लिखेंगे बाय दी Definition of modulus. हाँ डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस, We have मॉडुलस वी है 2x minus 3 हाँ 2x minus 3 over 5 equal to plus 170. प्लस माइनस 17। खैर इसमें ऐसी कुछ कहानी आई नहीं है, जबकि एग्जाम्पल में एक है कि वो क्या चीज है x minus 3 equal to 5 equal to plus 17, और फिर है बेटा 2x minus 3 upon 5 equal to minus 17। जी स्टूडेंट, तो इन क्वेश्चंस में वो नहीं है, वो क्या चीज नहीं है कि अगर मॉडुलस से पहले या माइनस हो, सपोज इसको हमने सॉल्व किया है और यहाँ 12 जो था ये माइनस का था, अगर ये 12 यहाँ प्लस का होता और ये इधर ले जाते तो कितना होता 5 minus 12 minus 7, माइनस 7 अगर आ जाए मॉडुलस से पहले ही, मॉड रिमूव करने से पहले ही, बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस से पहले ही अगर माइनस आ जाए तो उस सूरत हाल के लिए वो उसका सॉल्यूशन सेट नहीं होगा, वो एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि इसको मॉडुलस को सॉल्व करने के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू शुड बी नेवर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर वो नेगेटिव होगी तो सॉल्यूशन सेट उसका एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, सेम लाइक अगर यही चीज आ जाती है बेटा 2x minus 3 और 5 equal to minus 17 या minus 7 और ये मॉडुलस में है, तो we will be right then the solution set of this is empty set because basic absolute value should be never negative, वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। मॉडुलस खत्म करने से पहले ही अगर वो माइनस है तो ये चीज होगी। ये एक इस बुक के अंदर जो 9th की ये न्यू बुक जो है इसके अंदर जो दे रखा है, एक एग्जांपल में ये चीज उसने एक्सप्लेन की हुई है, तो ये मोस्टली कभी कभी आता है। जी स्टूडेंट, तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, नाउ वी हैव बेटा 2x minus 3 equal to 17 5 और 85, तो अब 2x equal to 85 plus 3 तो 88 हो जाएगा, ठीक है ना, 85 plus 3 88, और x क्या हो जाएगा 88 over 2, 2 1 2 4 4, तो बेटा ये x हो गया हमारे पास 44, और सेम लाइक आप इधर आ जाए तो यहाँ पर क्या देगा 2x minus 3 equal to minus 85, ठीक है बेटा, ये यहाँ पर जाके इधर 5 डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद क्या बन जाएगा -85 + 3 तो -82 बचेगा। जब वैल्यू में एक प्लस और एक माइनस हो तो फिर देन वी फाइंड देयर डिफरेंस इजी है बेटा, बड़ी रकम से छोटी रकम को सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर लें तो डिफरेंस आ जाएगा और साइन बड़ी रकम का होगा। तो अब x क्या हो जाएगा 82/2 41, x equal to -41, so solution set SS for solution set that is the 44, -41, तो that is your final answer। तो ये था स्टूडेंट्स आज के लेक्चर, तो इसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया, ये बेटा 10 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नीचे था तो हमने 12 माइनस का था, उधर जाके प्लस किया, ये फर्स्ट स्टेप था सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन लिखते ही उसको मैंने वहां से सॉल्व कर लिया। तो आई होप यू हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ, तो at the end it is said to you, if still you have not subscribed our channel, please subscribe it, like and share it. Thanks students. Okay, Allah Hafiz.